आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 द वॉइस पैरट। वॉइस मतलब समझदार, पैरट मतलब तोता। ये एक समझदार तोते की कहानी है जिसको उसके मालिक ने पिंजरे में बंद कर रखा था। और पिंजरा भी कौन सा? सोने वाला। तो क्या एक पक्षी को सोने के पिंजरे का कोई मोह हो सकता है? कुछ उसे ज़रूरत है सोने के पिंजरे की? नहीं है ना। पक्षी को क्या चाहिए? खुली हवा में उड़ना। लेकिन उसके मालिक उसे बहुत प्यार करता था मगर उसे सोने के पिंजरे में बंद रखता था। तो चलिए इस कहानी को देखते हैं कि तोता अपने मालिक से क्या चाहता था और क्या तोते ने अपने मालिक से जो चाहा वो तोते की विश पूरी हुई या नहीं हुई। तो चलिए, इन अ क्वाइट विलेज। क्वाइट मतलब एक शांत सा शहर, गांव था। विलेज मतलब गांव। एक शांत से गांव में अ रिच, रिच मतलब पैसे वाला, अमीर, मर्चेंट मतलब व्यापारी। व्यापारी कौन होता है? जो सामान को खरीदता और बेचता है। केप्ट अ ब्राइट, ब्राइट मतलब कि चमकीला, एंड टॉकेटिव, टॉकेट मतलब बातूनी। पैरोट आपको पता ही है, तोता। इन अ केज ऑफ गोल्ड, केज मतलब पिंजरा, गोल्ड मतलब सोना। तो क्या था? एक शांत सा गांव था, एक अच्छा सा गांव था। वहाँ पर एक अमीर व्यापारी रहता था। उसने उसके पास क्या था? एक चमकीला और बातूनी तोता था जिसे वह सोने की पिंजरे में बंद करके रखता था। द पैरट हैड अ शार्प माइंड, शार्प मतलब तेज दिमाग था उसका, एंड ऑफन एंटरटेन द मर्चेंट, एंटरटेन मतलब मनोरंजन करता था। किसका? मर्चेंट मतलब व्यापारी का। किस चीज़ से? विद स्टोरीज एंड सॉन्ग। उसको क्या सुनाता था? जो तोता था वह व्यापारी को क्या करता था? गाने सुनाता था, स्टोरी सुनाता था, जिससे व्यापारी का मनोरंजन होता था, व्यापारी को अच्छा लगता था, उसका दिल बहलता था। हाउएवर, फिर भी, डीप इनसाइड, लेकिन मन ही मन, डीप इनसाइड मतलब मन ही मन, द बर्ड लॉन्ग फॉर द ओपन स्काइज एंड ग्रीन ट्राइज, लेकिन मन ही मन जो तोता था वो क्या चाहता था कि काश वह ओपन स्काइज मतलब खुले आसमान में उड़े और हरे हरे पेड़ों पर बैठे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। वर्ड मीनिंग मैंने आपको साथ के साथ बता दी है। फिर भी एक अलग वीडियोस में मैं आपको रिटर्न में भी वर्ड मीनिंग करा दूँगी। अब क्या हुआ? वन डे द मर्चेंट डिसाइडेड, डिसाइड मतलब फैसला लिया, टू ट्रैवल, ट्रैवल मतलब यात्रा करना, फार अवे फॉर बिजनेस। अब एक दिन क्या हुआ? जो व्यापारी था उसने डिसाइड किया, उसने फैसला किया कि उसे अपनी बिजनेस के सिलसिले में, अपने काम के सिलसिले में दूसरे देश, दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ेगी। ही थॉट, थॉट मतलब सोचना। ही वुड डू समथिंग, उसे कुछ करना चाहिए। समथिंग मतलब कुछ, वुड डू मतलब समथिंग मतलब कुछ करना चाहिए। क्या? किस लिए? टू प्लीज़ हिज पेट, प्लीज़ मतलब खुश करना। ठीक है, उससे व्यापारी ने सोचा कि मैं विदेश में जा रहा हूँ, दूर देश यात्रा में जा रहा हूँ, तो मुझे अपने तोते को खुश करने के लिए ना कुछ करना चाहिए। ही वॉकड अप टू द केज, वो कहाँ पर गया? उसके जो पिंजरा था उसके पास गया। एंड सेड, सेड मतलब बोला, माई बिलव पैरट, बिलव मतलब मेरे प्यारे तोते, आई एम अबाउट टू ट्रेवल टू फॉर ऑफ लैंड, मैं जो है इस दूसरे देश में जा रहा हूँ। वट कैन आई ब्रिंग फॉर यू, ब्रिंग मतलब लाना, मैं तुम्हारे लिए वहाँ से क्या लेकर आऊँ। ठीक है। द पेरट रिप्लाइड, रिप्लाइड मतलब जवाब देना, डियर मास्टर, सर मतलब जो उनको जो मालिक था उसको बोला, मालिक, यू लुक आफ्टर माई नीड्स, लुक आफ्टर मतलब ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना, नीड्स मतलब ज़रूरतों का। उसमें तोते ने बोला कि मालिक आप मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं सो वेल, बहुत अच्छे तरीके से, दैट आई हैव टेस्टेड, इसीलिए जो मैंने ऑल द टेंडर फ्रूट, टेंडर मतलब नरम, सॉफ्ट, कोमल। ठीक है ना, आप मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं इसीलिए आपने, मैंने जो है बहुत सारे सॉफ्ट सॉफ्ट फ्रूट्स खा लिए हैं, एंड चिलीज, तोतों की जो होता है मिर्ची पसंद होती है ना, तो तोते ने बोला कि देखो आप मेरा इतना ख्याल रखते हो, मैंने आपके कारण बहुत सारे तरह तरह के फ्रूट्स खा लिए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, मीठे मीठे, नरम नरम, और बहुत सारी मिर्ची भी मैंने खा ली है। बट लेकिन, बट मतलब लेकिन, आई वॉन्ट टू टेस्ट, मैं क्या टेस्ट करना चाहता हूँ, क्या चखना चाहता हूँ, द जॉय ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई, मतलब
आसमान में उड़ने की जो खुशी होती है, जॉय मतलब खुशी, फ्लाइंग इन द स्काई मतलब आसमान में, आसमान में जो उड़ने की खुशी होती है ना, मैं उसे महसूस करना चाहता हूँ, मैं उसे टेस्ट करना चाहता हूँ। इफ़ यू रियली वांट मी टू बी हैप्पी, अगर तुम चाहते हो कि मैं सच में खुश हो जाऊँ, प्लीज़ लेट मी फ्लाई ऑफ इनटू द स्काई। अगर आप चाहते हैं कि मैं सच में खुश हो जाऊं तो मालिक मुझे इस पिंजरे से आज़ाद कर दीजिए, मुझे आसमान में उड़ना है। द मर्चेंट, मर्चेंट मतलब वही व्यापारी, सेड उसने बोला, यू आर वेरी डियर टू मी, मुझे तुम बहुत प्यारे हो, डियर मतलब प्यारे। जो व्यापारी था उसने तोते को कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। एंड आई कैन नॉट बियर, बियर मतलब बर्दाश्त करना, टू लेट यू गो अवे, गो अवे मतलब चले जाना। जो व्यापारी होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम यहाँ से चले जाओ। आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स मतलब कुछ और मांगो, ठीक है। एनीथिंग एल्स मतलब कुछ और। व्यापारी ने कहा कि तुम कुछ और मांग लो। द बर्ड साइन, जो बर्ड था उसने इशारा किया, सिंस यू कैन नॉट लेट मी फ्लाई, बर्ड ने इशारा किया, बर्ड ने बोला कि ठीक है तुम मुझे उड़ने नहीं दे रहे हो तो एक काम करना, वैन यू सी, तुम जब देखोगे माई फ्रेंड्स इन द जंगल, जो तुम यात्रा के लिए जाओगे तुम्हें जंगल मिलेगा, जंगल में तुम्हें मेरे फ्रेंड्स मिलेंगे, ठीक है ना, मेरे दोस्त मिलेंगे। टेल देम, उन्हें बताना, दैट आई सेंड देम ग्रीटिंग्स फ्रॉम माई केज। तोते ने क्या चालाकी चली, तोते ने बोला राजा को कि ठीक है तुम मुझे उड़ने नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम एक काम करना, तुम जब जाओगे तुम्हें जंगल आएगा, रास्ते में मेरे तुम्हें कुछ दोस्त मिलेंगे, मतलब मेरे जैसे तोते मिलेंगे, तो तुम्हें बस इतना बता देना कि तुम्हारे दोस्त ने अपनी पिंजरे में से तुम्हें शुभकामनाएं दी हैं। ग्रीटिंग्स मतलब शुभकामनाएं, वेल विशिंग दी है, ठीक है। नमस्कार किया है, आप ये भी बोल सकते हैं, हेलो बोला है ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब तोते ने ऐसा कह दिया। अब क्या हुआ, द मर्चेंट जो व्यापारी था, वेंट ऑफ ऑन हिज ट्रेवल, जो व्यापारी था वो अपनी यात्रा पर चला गया, ठीक है। ट्रेवल मतलब यात्रा। वन डे, एक दिन, इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल, एक दिन जंगल में ही सा, उसने देखा, अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स, फ्लाइट मतलब झुंड मतलब ग्रुप था, किसका था, पैरोट्स का था। तो बहुत सारे तोते थे वहाँ पर, विद द सेम कलर एज हिज पेट, उनका कलर वैसा ही था जैसा जो तोता व्यापारी के पास था, सेम टू सेम वैसा तोता था। तोतों का पूरा झुंड था, मतलब पूरा ग्रुप था, बहुत सारे तोते थे, ठीक है ना, विद द सेम कलर। ही वॉकड अप टू द ट्री, वो कहाँ गया, पेड़ के पास गया और बोला, एंड सेड, बोला, ओह ब्यूटीफुल पैरट्स, ओ प्यारे तोतों, आई हैव वन ऑफ योर रिलेटिव, रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, एज अ पेट, पेट मतलब पालतू, मतलब उसने जो व्यापारी है उसने बोला, अरे प्यारे तोतों, तुम्हारा एक रिश्तेदार ना मैंने अपने पास पालतू बना रखा है, यानी कि मैंने पाल रखा है, एंड कीप इट इन अ केज ऑफ गोल्ड, और मैंने उसे सोने के पिंजरे में रखा है, ठीक है। व्यापारी तो सोचा कि मैंने कितना बड़ा काम किया, जो तोते को सोने का पिंजरा दे रखा है। अब तोते को सोने का पिंजरा हो या लोहे का पिंजरा हो, उसे क्या ही फर्क पड़ता है। और फिर व्यापारी ने बोला, इट हैज़ सेंड, सेंड मतलब भेजना, ग्रीटिंग्स फॉर यू, और उसने तुम्हारे लिए ग्रीटिंग्स भेजी हैं, ग्रीटिंग्स मतलब शुभकामनाएं भेजी हैं, हेलो भेजा है, ठीक है, नमस्ते भेजा है, तुम्हें ये बोलने के लिए मुझे बोला है। अब क्या हुआ, एज द मर्चेंट, जैसे ही व्यापारी ने फिनिश किया, फिनिश मतलब ख़त्म, स्पीकिंग मतलब बोलना, जैसे ही व्यापारी ने अपनी बात बता के ख़त्म ही की थी, वन पैरट ड्रॉप्ड लाइक अ स्टोन फ्रॉम द ट्री एंड फेल ऑन द ग्राउंड। अब क्या हुआ, जैसे ही जो मर्चेंट था उसने अपनी बात बताकर ख़त्म की, तो क्या हुआ कि एक जो तोता था जो पेड़ पे बैठे हुए थे ना, एकदम नीचे गिर गया तुरंत, और ऐसे गिर गया जैसे कोई पत्थर आकर गिर गया हो, ठीक है ना, फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, फेल मतलब गिर जाना, वो कहाँ गया, ग्राउंड पर गिर गया। देखो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो तोते हैं पेड़ पे बैठे हैं उनमें से एक तोता जो है आकर ग्राउंड पर गिर गया है, जैसे कि कोई अचानक से पत्थर आकर गिरा हो, ठीक है। द मर्चेंट वाज डिस्ट्रैक्ट एट दिस, अब मर्चेंट जो उस चीज़ से थोड़ा घबरा गया, मतलब हैरान हो गया। ही हरिड अवे फ्रॉम देयर, हरिड मतलब जल्दी जल्दी, अवे मतलब दूर जाना, वो जल्दी जल्दी क्या हुआ, वहाँ से दूर चला गया, मतलब उसे लगा पता नहीं क्या हो गई, अचानक से वो डर गया या घबरा गया, डिस्ट्रेस हो गया और वहाँ से
चला गया। ऑन रिटर्निंग, रिटर्न मतलब वापस होना, घर होम, जब वह घर पर वापस आया, ही वेंट, वेंट मतलब जाना, वेंट अप मतलब जाना, किसके पास, टू हिज पैरोट्स केज, पैरोट्स के मतलब जो उसका तोता था उसके पिंजरे के पास वहाँ पर गया। एंड डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब मतलब किसी चीज़ को अच्छे से बताना कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। उसने डिस्क्राइब किया ऑल द वंडर्स, जितना भी आश्चर्यजनक मतलब जितनी भी अद्भुत बातें थी, एंड ब्यूटी ही हैड सीन इन जनरी और एंड द ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता, सीन ऑन हिज जर्नी, जर्नी मतलब यात्रा में। जब व्यापारी वापस आया तो अपने तोते के पिंजरे के पास गया और उसको उसने डिस्क्राइब किया, बताया, अच्छे से बताया है कि जो गया था रास्ते में उसने क्या क्या अद्भुत चीज़ें देखी, कितने सुंदर सुंदर नज़ारे देखे अपनी यात्रा में, वो सब उस तोते को बता रहा था। और उसने ये भी बताया कि हाउ, हाउ मतलब कैसे, फ्लाइट ऑफ पैरोट्स, पैरोट्स का मतलब पूरा ग्रुप जो झुंड होता है, फ्लाइट ऑफ पैरोट्स मतलब बहुत सारे तोते, हैड कम टू द फॉरेस्ट, कि जंगल में आए थे, कि उसने बताया कि बहुत सारे तोते ना वहाँ जंगल में आए थे। और ना तो फॉरेस्ट ही वाज विजिटिंग, जहाँ पर वो जंगल में गया था वहाँ पर उसे बहुत सारे तोते मिले थे, विजिटिंग मतलब जाना। ही देन टोल्ड, और तब उसने बताया, टोल्ड मतलब बताना, हिज पेट, अपने पेट को, किसके अबाउट मतलब किसी चीज़ के बारे में, क्या बताया उसने अपने तोते को, द मैसेज ही कन्वेड, उसने बताया अपने तोते को कि जो आपने मैसेज दिया था ना मैंने कन्वे कर दिया, कन्वे मतलब वहाँ तक पहुँचा दिया, उनको बता दिया, ठीक है। एंड विद अ ग्रेट सोरो, और उसने बताया, जो मर्चेंट था उसने बताया और बड़े दुख के साथ क्या था, डिस्क्राइब, उसने बड़े दुख के साथ ये भी डिस्क्राइब किया, ये भी समझाया, ये भी एक्सप्लेन किया कि हाउ कैसे, वन बर्ड हैड बीन सो सोक्ड दैट इट फेल टू द ग्राउंड, उसने बोला कि वो पता है, ये वाली बात सुनकर जो एक बर्ड था, एक तोता था, वन, ठीक है, वन वर्ड शॉक, शॉक मतलब होना कि मतलब एक अचानक से दुखी हो गया है, हैरान हो गया, वो शॉक हो गया, और इतना मतलब उसको झटका लगा कि वो जो है अचानक से ग्राउंड पर, ज़मीन पर गिर गया। जो मर्चेंट था, व्यापारी था, अपने तोते को बताता है कि आपने जो अपने फ्रेंड्स को हेलो बोलने के लिए बोला था, शुभकामना देने के लिए बोला था, तो मैं वहाँ गया था, लेकिन वहाँ पर क्या था, बहुत सारे तोते थे। जब मैं उन्हें अपनी बात बता रहा था तो एक तोता ना अचानक से ज़मीन पर गिर गया, ठीक है। अब क्या हुआ, एज सुन एज मतलब जैसे ही, ठीक है, एज सुन एज मतलब जैसे ही फिनिश्ड, फिनिश मतलब ख़त्म करना, टॉकिंग मतलब बात। अब जैसे ही व्यापारी ने अपनी बात बतानी ख़त्म की, व्यापारी अपने तोते को बात बता रहा था ना कि ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे, अब जैसे ही व्यापारी की बात ख़त्म हुई तो क्या हुआ, हिज ऑन, ऑन मतलब अपना, पैट उसका जो अपना खुद का तोता था ना, फेल फ्रॉम द प्रेच ऑफ द फ्लोर ऑफ द केज, तो पर्च मतलब जो तोता था, जो उसका खुद का तोता था, जो उसका पिंजरा था ना, पिंजरे के फर्श पर गिर गया। वो बात सुनते ही बैठा हुआ था आराम से, और जैसे ही मर्चेंट ने बताया कि तुम्हारा एक मित्र मेरी बात सुनकर ना ज़मीन पर गिर गया, ये वाली बात सुनकर उसका खुद का तोता भी अपने पिंजरे की ज़मीन पर गिर गया, ठीक है। अब क्या हुआ, द मर्चेंट जो व्यापारी था, कुडंट, कुडंट मतलब नहीं समझ सका, अंडरस्टैंड मतलब समझना। अब अचानक से उसका खुद का तोता पिंजरे में गिर गया, अब वो समझ ही नहीं सका, क्या नहीं समझ सका, हाउ हिज बिलव्ड पेट डाइड सो सडनली, हाउ मतलब कैसे, बिलव्ड मतलब प्यारा, जो उसका पेट था, जो उसका प्यारा पालतू तोता था, डाइड मतलब मरना, सो सडनली मतलब अचानक से। अब उसको समझ नहीं आया कि जो मेरा खुद का तोता था वो अचानक से ये वाली बात सुन के मर क्यों गया। अब व्यापारी को तो समझ नहीं आया, लेकिन अब क्या कर सकता था, उसका तोता तो मर गया था ना। तो उसने क्या किया, ही रीच्ड इनटू द केस, वो क्या किया, जो उसके अंदर था गुफा, क्या क्या कहते हैं, पिंजरे को खोला, उसके अंदर से उसने जेंटली टुक, आराम से प्यार से, टुक मतलब लिया, द स्टिल वार्म बॉडी, जो उसका तोता था उसकी शरीर जो है अभी भी उसमें गर्मी थी, ऑफ द बर्ड, उसके जो शरीर था मतलब जो तोते की डेड बॉडी थी, उसने उसको अपने हाथों में लिया, एंड प्लेस्ड इट मतलब रख देना, ऑन द विंडो स्टिल मतलब जो खिड़की के दरवाजे, खिड़की के उस पर उसने रख दिया। व्यापारी ने क्या किया, उसका मरा हुआ तोता उसके किसी काम का तो था नहीं, उसको आराम से प्यार से उठाया और खिड़की पर रख दिया। अब क्या हुआ, एज सुन एज जैसे ही स्टेप बैक, जैसे ही वो अपना तोता रखकर वापस मुड़ा,
क्या हुआ, एज सुन हैज स्टेप्ड बैक मतलब वापस मुड़ना, द बर्ड स्ट्रेट जो पक्षी है उसमें हलचल हुई, ठीक है, हिलने लगा। स्ट्रेच इज ब्यूटीफुल ग्रीन विंग, स्ट्रेच मतलब से उसने खींचे, अपने खोले, अपने जो बड़े सुंदर से ब्यूटीफुल सुंदर हरे हरे पंख थे, विंग्स मतलब पंख खोले, एंड फ्लू ऑफ इनटू द ओपन स्काई, और खुले आसमान में उड़ने लगा, ठीक है। अब क्या हुआ, सेइंग, सेइंग मतलब बोला, जो तोता है उसने क्या किया, जैसे ही जो उसका व्यापारी था उसको खिड़की पर रखकर वापस मुड़ने लगा, तोता वहाँ से उड़ गया। यानी कि तोते ने क्या किया था, नाटक किया था मरने का। और उड़ते उड़ते उसने क्या कहा, माई फ्रेंड शोड मी हाउ आई कुड एस्केप एंड हाउ आई कैन फ्लाई इन द स्काई, गुड बाय। तो उसने क्या कहा, माई फ्रेंड मतलब मेरे दोस्त ने शॉर्ट में मतलब मुझे दिखाया, मुझे बताया, हाउ मतलब कैसे, एस्केप मतलब बचकर निकलना। जो तोता था वो उड़ते हुए बोला व्यापारी से, अरे बेवकूफ़ व्यापारी, मेरा जो फ्रेंड तोता था वो पेड़ से गिरा नहीं था, उसने जानबूझकर गिरने का नाटक किया था ताकि मैं समझ जाऊं कि मैं भी पिंजरे में अगर मरने का नाटक कर दूंगा तो तुम सोचोगे कि मैं मर गया हूँ और तुम मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दोगे और मैं उड़कर चला जाऊँगा, गुड बाय। और उसने क्या कहा, गुड बाय। तो स्टोरी तो आपको समझ में आ गई होगी। फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगली क्लास में इसकी वर्ड मीनिंग करेंगे रिटर्न में, ठीक है।